हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों मुझे उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे यार, बहुत अच्छे होंगे सभी के सभी लोग। एक दिन हमारा गैप था यार, मैं घर चला गया था एक दिन, काफ़ी दिनों के बाद घर गया हूँ। आई वेलकम यू अगैन। तो दोस्तों आज है तारीख 8 जून, समय है मॉर्निंग का 5 बजे और मेरे साथ आप देख रहे हैं करंट अफेयर क्विज। 8 बजे 5 बजे हम 5 बजे हम 5 क्वेश्चन करते हैं करंट अफेयर के और 5 टॉपिक भी इस पर डिस्कस करते हैं। यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 20 का एग्जाम भी आपको पता अनाउंस हो चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी दोस्तों ये, और 21 के लिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। सुमित 10 यार, ये मेरा रेफरल कोड है, आप सुमित 10 का इस्तेमाल कर सकते हो अनअकैडमी पे किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों, अनअकैडमी के ऊपर जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है। तो जब अनअकैडमी का आप ये अनअकैडमी पे जब सब्सक्रिप्शन लोगे और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो यू विल गेट एन अश्योर्ड एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। समझ में आ रही बात आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो दोस्तों जब भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप कोड क्या यूज करेंगे दोस्तों? यू विल हैव टू यूज द कोड सुमित 10। आपको सुमित 10 कोड यूज करना है। ओके, सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, अपना नया कोर्स जो है फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो आ गया है। ये कोर्स है जो ऑलरेडी मैं अनअकैडमी पे समाप्त कर चुका हूं। इंडियन ज्योग्राफी हम समाप्त कर चुके हैं, इकोलॉजी हम वहां समाप्त कर चुके हैं, और ये तीनों ही कोर्स अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे को ज्वाइन करते हो, तीनों कोर्स आपको मिल जाएंगे। आप यहां पर भी देख सकते हो इनको, ठीक है। तो सुमित 10 मेरा कोड है, आप याद रखोगे। अनअकैडमी पे किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड क्या यूज करना है? सुमित 10। ये रहा दोस्तों आज का पहला सवाल, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। यार जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? देख, तो जीन जो होते हैं, जीन समझते हो क्या होते हैं? जीन क्या होते हैं? जिनके अंदर आपका जेनेटिक मेकअप, जो एक जीव, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी जितनी भी आनुवांशिक गुण, उसके अगर मैं बोल लूं, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जितने भी उसको बिल्डअप करने में, उसको मेंटेन रखने में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक किस्म से डेटा होता है, वो इन जीन्स के अंदर क्या होता है दोस्तों? स्टोर होता है, ठीक है। और ये जीन्स कहां पर होते हैं आपका? फिर ये दोस्तों डीएनए के अंदर। और ये सब फर्दर स्ट्रक्चर चलता जाता है। अच्छा, तो हम क्या चाह रहे हैं? हम इंडिया में हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है दोस्तों जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अभी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, क्या से इससे संबंधित चीजें हैं, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इंडियन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। It aimed to ultimately build a grid of Indian references genome to understand the genetic nature of Indo-Aryan people in the Indian population। समझिए बात, इसका उद्देश्य अंततः भारतीय संदर्भ जीनोम के ग्रिड का निर्माण करना है, जिसे भारतीय आबादी में भारतीय इंडो आर्यन जो लोग थे, जो आपका बोले जाते थे ईरान से आए थे, उन लोगों की आनुवंशिक प्रकृति को समझा जा सके, इसीलिए बनाया गया है। इट इज बीइंग स्पीयरहेडेड बाय द IIS सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। So a genome in an organism is a complete set of the DNA including all its genes। इनमें से आपको बताना which of the above statements is or are correct। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कि हमें सिर्फ इंडो आर्यन के लिए करना है, नहीं। हम इसके बहुत सारे इस जीनोम मैपिंग को, इस जीनोम प्रोजेक्ट को हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा किन किन चीज़ों में, ठीक है, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। बट फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑब्वियस बात है, इट्स नॉट फॉर द इंडो आर्यन। बट हाँ, सेकंड स्टेटमेंट सही है। IIS सेंटर फॉर द ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नैनीताल के अंदर स्थित है, वहाँ पर उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंप्लीट सेट ऑफ जो उसका डीएनए है ना, तो वो सारे के सारे जीन्स जो हैं, तो ये उनकी बात कर रहा है। जीनोम जो है वो ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को हम कहते हैं। सही स्टेटमेंट क्या हो गया दोस्तों आपका? सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 2 और 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। Recently, scientists at Genome India proposed study of COVID genetic dimension। हाल ही में जीनोम इंडिया के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के आनुवंशिक आयामों का अध्ययन करने का प्रस्ताव किया। देखो, ये चाह रहे हैं कि जो कोविड है उसके जेनेटिक डायमेंशन हम पढ़ें, उसके जीन्स के बारे में देखें, हम ये स्टडी करें कि क्या हो, हमें ज़्यादा इंसाइट मिल पाए, हमें एक ज़्यादा गहन जानकारी मिल सके किसके बारे में? इनटू हाउ दिस न्यू वायरल डिजीज रेजिस्टेंस टू इट्स ससेप्टिबिलिटी माइट हैव अ जेनेटिक कंपोनेंट। इनके लिए हम बात यहाँ पर करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट था, ये क्या है दोस्तों, किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? फॉर द डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द डिजीज सच एज कैंसर, और जो रेयर वन डिजीज होते हैं जैसे कोविड, तो इनके इलाज के लिए, इन डिजीज के लिए थेरेपी ढूंढने के लिए हमने बेसिकली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। प्रेडिक्टिव डायग्नोसिस एंड प्रिसिजन मेडिसिन, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेडिक्टिव डायग्नोसिस और प्रिसिजन मेडिसिन के लिए भी, है ना। 22 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके लिए आगे आई थी, ठीक है। 10,000 नंबर ऑफ इंडियंस हुज जीनोमिक डेटा विल बी कैटलॉग
फेज 1 में, पहले फेज में 10,000 ऐसे लोग हैं जिनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्या किया दोस्तों, इनिशिएट किया। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट जिसका नाम था जीनोम इंडिया। इट इज बिल्ड अ ग्रिड ऑफ इंडियन रेफरेंसेस जीनोम टू अंडरस्टैंड फुल्ली द टाइप एंड नेचर ऑफ द डिजीज एंड द ट्रेट्स दैट कंप्राइजेस द डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन। इसका संदर्भ क्या था दोस्तों, इसका संदर्भ था कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनके जो जीन है ना, उनके जो जीन है उनका एक डेटाबेस कंपाइल करना, ठीक है, एक डेटाबेस जो है उनका एक कंपाइल करना है ताकि उनको अच्छे से समझा जा सके, ठीक है। दिस इज स्पीयर हेडेड बाय द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एज अ नोडल पॉइंट ऑफ अबाउट 20 इंस्टीट्यूशन। 20 और भी इंस्टीट्यूट हैं, एक ये भी इंस्टीट्यूट है, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये भी काम करेंगे। जीनोम क्या होता है, जीनोम क्या होता है अभी तो बताया था मैंने। जीनोम इज द डिफाइंड एज द ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, ठीक है, जितना भी जो डीएनए है ना उसका, पूरे उसकी बॉडी के अंदर वो जो कंप्लीट सेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, जीनोम। क्या बोलते हैं उसको, जीनोम। Each genome contains all of the information needed to build and maintain that organism। प्रत्येक जीनोम में उस जीव को बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, नियो। वैसे ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये होते क्या, मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली कुछ एस्टेरॉइड्स ही होते हैं, कुछ कॉमेट्स, जो उल्का पिंड बोलते हैं। वैसे ये सूर्य के चारों चक्कर मारते हैं, ठीक है, सन है ना, सन के चारों चक्कर मारते हैं, बट होता क्या, देखो देख पा रहे हो आप, कितने सारे हैं छोटे 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 क्षुद्र ग्रह बोलते हैं इनको, पुच्छल तारा बोलते हैं, है ना, ये सारी चीजें। वैसे तो सूरज की चारों घूमते हैं, बट कई बार क्या होता है किसी अन्य ग्रह, जैसे मान के चलो पृथ्वी के पास है तो मंगल ग्रह की वजह से या किसी भी अन्य ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स के रिपल्शन के कारण ये पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर कर जाते हैं या पृथ्वी के बहुत पास से गुजरते हैं। सो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, जो पृथ्वी के बहुत पास से गुजरा है, नियो, है ना। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कथन है, विचार करो और बताओ। कह रहा है दोस्तों, इट इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ द वाटर आइस एंड एम्बेडेड डस्ट पार्टिकल। ये ज्यादातर एम्बेडेड धूल के कणों के साथ पानी की बर्फ से बना है। These are the comets and asteroids that have been nudged by the gravitational attraction of nearby planets into the orbit that allow them to enter the Earth neighborhood। ये ऐसे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह हैं जिन्हें पास के ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण आकर्षणों द्वारा कक्षाओं में रखा गया है, जो उन्हें पृथ्वी के पड़ोस में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। दोनों की दोनों बात जो है मैंने आपको बताया बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अभी के अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। अभी नासा ने दोस्तों अनाउंस किया था, एक जाइंट एस्टेरॉइड्स जो है इज एक्सपेक्टेड टू पास विद अ वेरी सेफ डिस्टेंस। मतलब जून 6 को पृथ्वी के पास से एक एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह जो है वो सुरक्षित दूरी से गुजरा है। द एस्टेरॉइड इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 250 से 570 मीटर इन डायमीटर अकॉर्डिंग टू द नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। नासा की जो JPL लेबोरेटरी है उसके अनुसार ये 250 से 570 मीटर की दूरी से गुजरा है ना। A near Earth object NEO, the asteroids is called 163348 2002 NN4 and is classified as a potentially hazardous asteroid। PHA इसको कहा जाता है। सो ये हमने पढ़ लिया। NEO occasionally approach close to the Earth as they orbit the sun। NEO कभी कभी पृथ्वी के करीब से भी गुजरता है क्योंकि वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। सो एस्टेरॉइड्स 2002 NN4 जिसकी हम बात कर रहे थे अभी दोस्तों। सो नियो, कॉमेट और एस्टेरॉइड्स जो ये होते हैं क्या है दोस्तों, मैंने बताया ना, ये नज का मतलब होता है हल्के से पुश करना। ये बेसिकली पृथ्वी के आसपास तो घूमते नहीं है, ये सन के चारों घूमते, लेकिन किसी अन्य ग्रह के ग्रेविटेशनल पुश के कारण ये पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं। These objects are composed mostly of the water ice and embedded dust particle। ये ज्यादातर वस्तुएं जो है ना, ये वस्तुएं ज्यादातर पानी के बर्फ से बनी होती है, जिन्हें एम्बेडेड धूल के, जिनमें एम्बेडेड, इनके अंदर एम्बेडेड मतलब सटे हुए धूल के कण भी होते हैं। Potentially hazardous asteroid PHA, which means the asteroids has the potential to make threatening क्लोज अप्रोच टू द अर्थ, उसको बोलते हैं PHA। मतलब जो पृथ्वी के बहुत पास आने वाला हो, है ना, पृथ्वी के करीब से गुजर रहा हो, या ऐसा हो सकता है पृथ्वी से टकरा सकता हो, ऐसी कोई धमकी दे रहा हो, तो दैट इज नोन एज द PHA, पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड। समझ में आई बात आपको, ठीक है। संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह, ये दिख रहा है आपको क्या है, सुमिट 10, ये क्या, ये दवाई है।
दोस्तों ये दवाई है, आपके हर दुख की एक दवाई है जिसका नाम है सुमिट 10। अगली बात करते हैं दोस्तों, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मे भी पिक्चर थोड़ी क्लियर ना हो यार, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहता हूं, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, एरियस जिसको हम बोलते हैं, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरियस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेंटर फॉर द रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का। It is one of the leading research institute which specialize in the observational astronomy, astrophysics and atmospheric science। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस स्टेटमेंट की तो दिस इज 100% करेक्ट एंड ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा वो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इसका क्या दोस्तों, विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट गिवन इज और आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आपका दोस्तों, फर्स्ट, ठीक है, ये गलत है, तो दिस इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, जिसको हम एरियस बोलते हैं, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मैंने अभी बताया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और किस में फेमस है, क्या करता है दोस्तों, अब ये बता दिया हमने। तो एक लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो स्पेशलाइज्ड है ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर। ये अग्रणी अनुसंधान संस्था है में से एक है जो अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और वायुमंडल विज्ञान में विशेषज्ञता रखता है। इट इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द पिक्चरक्यूज हिल टाउन ऑफ नैनीताल हिमाचल प्रदेश, उसके जस्ट बिल्कुल पास में है। ठीक है, बहुत यूनिक पोजीशन है दोस्तों इसकी, बहुत यूनिक। तो एक अच्छा अगर आप देखें ना तो ऑब्जर्वेशन मिलता है इस सेंटर से, बाकी इसमें टेक्निकल बातें हैं जो आपके काम की नहीं है। ये समझ लो कि यहां से बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन मिलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चलो इसमें बात करते हैं क्या है दोस्तों। यहां पर एक फंड दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। सो इस फंड का नाम क्या है गाइज, इस फंड का नाम है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PIDF। ठीक है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट सीक्स टू एनकरेज डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल POS इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज ओनली। ये टियर 1 और टियर 2 शहर में केवल पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती को प्रोत्साहित करना चाहता है। ये बात तो सही है। POS का मतलब समझते हो, पॉइंट ऑफ सेल। आपने देखा होगा ना, कब जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, परचेज करते हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है, आप अपना कार्ड स्वैप करते हो, तो जहां सेल करते हो ना, दैट पॉइंट इज ऑन द पॉइंट ऑफ सेल, उसको हम बोलते हैं। सो पॉइंट ऑफ सेल जो है, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करते हो ना, तो उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये टायर 1 और टायर 2 में नहीं है, ये टायर 3 से लेकर आपका जो टायर 6 सिटीज है ना, उसके अंदर ये POS पॉइंट ऑफ सेल एस्टैब्लिश करने के लिए क्या मतलब करने की ये वो रखता है, और POS के लिए मैं बात कर रहा हूं, और टायर 3 और टायर 6 के लिए। लेकिन और वो भी किसमें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के अंदर। इसमें क्या दिया है, टायर 1 और टायर 2, तो ये गलत है। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बात सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया। लेकिन ये बात गलत कह रहा है कि टायर 1 और 2 में ये नहीं, ये टायर 3 से लेकर टायर 6 सिटीज तक है। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा, B। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। So recently, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज announced of the creation of the 500 करोड़ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक 500 करोड़ रुपए के भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। PIDF हैज क्रिएटेड टू एनकरेज डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ फिजिकल एंड डिजिटल इन टायर 3 to टायर 6 सेंटर्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, क्लियर है ये बात, अभी बताया मैंने आपको। ये किस लिए है दोस्तों, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है, और ये किस लिए क्रिएट किया है आपको मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, ताकि पॉइंट ऑफ सेल POS बने, और जो छोटे स्मॉल टाउन है ना, जो आपका टायर 3 और टायर, वहां पर भी कार्ड एक्सेप्ट हो सके। अभी कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं ना, कोरोना में देख रहे हो आप सब ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पैसे में हो सकता है यार पैसे भी सैनिटाइज ना हुआ हो, रुपये को सैनिटाइज थोड़ी नहीं करेंगे हम, उसके लिए सैनिटाइजेशन मैकेनिज्म महंगा पड़ता है। तो हो सकता है वो कोरोना कोई भी इन्फेक्टेड डिजीज हो आपका। सो इसलिए दोस्तों अब हम चाह रहे हैं कि यार फिर, और वैसे भी हम चाहते हैं डिजिटल पेमेंट क्या हो, बढ़े। अगला सवाल है दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी काउंसिल। सो इससे संबंधित सवाल है, देख लेते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC सिक्योरिटी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट हैज 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। इसमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं, पहली बात। दूसरा, द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द UN जनरल असेंबली फॉर द 2-year टर्म।
गैर स्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ओनली परमानेंट मेंबर है वोटिंग पावर, कह रहे सिर्फ पर नो ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट मेंबर होगा ऐसा नहीं है, ये बात सही है। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको 2 साल के टर्म के लिए चुना जाता है। तो 1 and 2 आर करेक्ट, सो इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। United Nations Security Council UNSC has 15 member. There are the 5 permanent member: the United States, the Russian Federation, France, China, and the United Kingdom. ठीक है, ये 5 मेंबर होते हैं इसके परमानेंट। द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 year, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैज 1 vote, 1 वोट होता है, और ये जो डिसीजन है ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल on the matter are made by the affirmative vote of 9 member including the concurring vote of the permanent member. A no vote from one of the 5 permanent member blocks the passage. देखो वोटिंग तो सब करते हैं, लेकिन जो 5 परमानेंट वोट है ना, जो 5 परमानेंट मेंबर है, उनकी 5 की सहमति होना इसके ऊपर अति आवश्यक है, नहीं तो वो जो प्रोजेक्ट जो आपका जो प्रपोजल है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों कोई बात नहीं, ब्लॉक हो सकता है, बट हम अपनी पढ़ाई को ब्लॉक नहीं होने देंगे। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, आप मेरे को यहाँ पर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, आप मेरे को फेसबुक ये पेज है, फेसबुक पेज है अपना, ये फेसबुक है, फॉलो करो यार। दोस्तों मैंने मिशन IAS आपके लिए लॉन्च कर दिया है, सो मिशन IAS ये 2020 के लिए भी है, 2021 वाले बच्चों के लिए भी है। सो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो प्लस पर, इसके लिए आपको मेल करना है मुझे यहाँ पर sumitrathi3@gmail.com, और आप मुझे sumit.kumar@wifistudy.com दोनों में से किसी पर भी मेल कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको फॉलो कर लो यार। टेलीग्राम चैनल PDF के लिए होता है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी दोस्तों, PDF यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। t.me/Sumit Rathi UPSC। जल्दी जाइए और इसको फॉलो कर लीजिए, आपको सारी PDF जो है यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। जो बच्चा मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहता है, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करो। बाकी UPSC CSC चुनना है आपको, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, आपको पता ही होगा ये बात। मंथ सब्सक्रिप्शन कितना है, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये प्राइस ये तो सेम है, बट ये सब प्राइस जो है वो रिवाइज हो चुके हैं, प्राइस राइज हो चुके हैं, हाइक कर दिए जाए। जो ये डिस्काउंट था, अभी तक ये डिस्काउंट चल रहा था, बट अब अनअकैडमी ने डिस्काउंट क्या कर दिया, आपका खत्म कर दिया है, ठीक है। नाउ इसका प्राइस जो है वो 3800 रुपये है। इसका प्राइस जो है वो 44,000 है, ठीक है, 44,000 है, और इसका प्राइस है 64,000। तो इनके ऊपर आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हो, कब, जब आप यूज करो क्या, कोड SUMIT10। आप SUMIT10 कोड यूज कीजिए। ये प्राइस बढ़ा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा अनअकैडमी ने हमने कहा था कि अब एक स्पेशल डिस्काउंट है, तो वो जो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा था इतने टाइम से, वो स्पेशल डिस्काउंट बंद कर दिया गया है, ठीक है। और अभी भी जो बच्चे प्लान कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा यार, टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम द इकोनॉमिक लॉस विद द फर्दर हाइक, आप फटाफट जाके अनअकैडमी को यार सब्सक्राइब कर लो, अभी भी बहुत अच्छा मौका है आपके पास। सो याद रखना दोस्तों, कोड क्या यूज करना है आपको, SUMIT10। रेफरल कोड जैसे ही अप्लाई होगा, SUMIT10 ही रेफरल कोड आपको अप्लाई करना है। आपका जो प्राइस है वो घट के कितना हो जाएगा, आपका प्राइस जो है वो अब डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।